बेचेंगे दारू, जाएंगे जेल, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। इस सब हम लोग मरने मराए से डर नहीं है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं धरना स्थल पर, जहां कभी स्टेट वाले, कभी उर्दू टेट वाले, कभी अमीन भर्ती, तो कभी पंचायती वार्ड सचिव लोग हैं। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे पंचायती वार्ड सचिव और जानेंगे उनसे क्या कारण है इनका यहाँ बैठने का, क्यों यहाँ बैठे हैं ये। आइए जानते हैं इनसे, क्या कारण है सर यहाँ बैठने का। हम लोग मांग कर रहे हैं भाई, हम लोग को वेतन दे। हम लोग को जो 12-13 तारीख को जो चिट्ठी ग्रामीण विकास विभाग के जो रंजीत कुमार सिंह है निदेशक, उन्होंने चिट्ठी निकालने का काम किया, वह गैर कानूनी चिट्ठी है। आप अंदाजा कर सकते हैं, 13 तारीख को निकाला है। अभी बिहार का फाइनल चुनाव ने रिजल्ट कल परसों आया है, समझे, और पहले से निकाल दिया है। तो हम लोगों का मांग है, हम लोग अनवरत मांग करते आए हैं। सरकार ने हम लोगों को यह काम दिया था, 7 निश्चय का काम दिया था। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सुशासन बाबू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया और काम करने के बाद 5 वर्ष तक हम लोगों को कोई मानदेय राशि नहीं मिला। हम लोगों का मांग है कि आप लोग स्थायीकरण करें, हम लोगों का मानदेय सम्मानजनक मानदेय फिक्स करें, यही हम लोगों का मांग है। जब तक यह मांग नहीं मानेगी, अभी तक कोई भी सरकार का कुनवा हम लोगों के पास नहीं आया है जो कहने के लिए कि भाई आप क्या, या उनका कोई पदाधिकारी नहीं आया है। तो कल हम लोग विरोधी है लोजपा के रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग जी से हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम 11 बजे हम लोग आते हैं आप लोग के धरना कार्यक्रम पर। चिट्ठी की बात की थी, चिट्ठी में बोला, मतलब आपका कहना ये है कि चिट्ठी पहले ही, मतलब इसमें कोई कुछ कांड लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है, साजिश है। क्योंकि 3 तारीख को हमारे अध्यक्ष वगैरह सबको मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया और बात की है। उन्होंने कहा कि जो हम 10-15 रोज के अंदर में हम आप लोगों के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं। और विचार करने के बाद हम लोग धरना स्थल पर से अपना कार्यक्रम को समाप्त कर दिए। जब मुख्यमंत्री ने हमको आश्वासन दिया तो हमने धरना स्थल पर हट गया। जब हटने के बाद ये तीसरा चौथा रोज, क्या तारीख को, 3 तारीख को 13 को पहले चिट्ठी निकाल दिए जो कि भाई पूरे बिहार के जितने भी वार्ड प्रबंध समिति के लोग हैं उनकी नई नियुक्ति की जाएगी, नई चुनाव किया जाएगा। तो अब उस चिट्ठी में थोड़ा सा आप लोग भी उस चिट्ठी को पढ़िए, उसमें मीनिंग क्या निकालना चाहते हैं आप हम लोग को भी समझाइए। हम लोग जो समझ रहे थे, माननीय जगदानंद सिंह जी से भी जाके हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी में तो वार्ड सचिव को हटाने की कोई बात नहीं है, समझे, वो बोल रहे थे। लेकिन आप लोग उस चिट्ठी को पढ़िए, उस चिट्ठी में क्या दिशा निर्देश है, या कोई इस डायरेक्टर को रंजीत कुमार सिंह जो ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर हैं, आप उन लोगों से भी जाके संपर्क कीजिए। पंचायती राज विभाग का जो पदाधिकारी हैं उनसे आप भी बात करके उनसे खंडन करिए जो क्या इस चिट्ठी का मीनिंग है। आपको और लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या मसला है सर, यहाँ बैठे हुए हैं आप? हम लोग का मसला यही है कि हम लोग जो 5 साल निर्वृत्त कार्य किए वार्डों में, आज उसका वही परिणाम है। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई मानदेय नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई स्थायीकरण का बात नहीं, हटाने का लेटर निकाल दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये क्या है ना, संगत बात चल रही है। इसलिए हम पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी से यह कहना चाहते हैं, हमारे लेटरों को तुरंत वापस करें और हम लोग की स्थायी की लेटर तुरंत इशू करें। और अगर वो रूस गए हैं तो हम गिरिराज सिंह से भी है, वो पंचायती केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा वो सम्राट चौधरी से गप करें और हमारे बिहार की युवाओं की आवाज़ को समझें, दुख दर्द को समझें। आज अगर सरकार नहीं करती है कुछ भी आप लोग, तो क्या करेंगे आप? हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे इस तरह। बैठने के लिए तो इजाजत आज ही कर ली है, नहीं बैठेंगे, जबरदस्ती बैठेंगे, मार के भगाए हम लोग को। जो करना है करे प्रशासन, वो सत्ता में सरकार शासन प्रशासन साथ है, लेकिन हक लेके जाएंगे, हक लेके जाएंगे और देना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि उनके साथ 5 साल कार्य किए हैं। और हम लोग का लाइफ का सवाल, आप लोग बताइए, जाएँ दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग अपना छोड़ के घर द्वार, वो बोलते हैं रोजगार देंगे बिहार में, और आज बिहार से बाहर जाने की बात तो कर रहे हैं। क्या हम जाए दिल्ली पंजाब कमाने के लिए? यही 19 लाख की बात हो रहा है। छोड़िए 19 लाख की बात छोड़िए, हम लोग को रोजगार दिया हुआ फिर क्यों वापस लिया जा रहा है? हम लोग जाए दिल्ली पंजाब। अगर आपको सरकार
ध्यान नहीं देगी तो आप क्या करेंगे ये बताइए। तो ध्यान नहीं देगी। समझ आज बता देना चाहता हूँ मीडिया के इस मंच से, हम लोग अभी महात्मा गांधी बने हुए हैं और उसके बाद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, क्या होगा पता नहीं है। नहीं है। और लोग उनसे जुड़ेंगे। आप बैठे हुए यहाँ पे, बताएंगे आप कुछ? यहाँ बैठे हुए हैं आप जी। क्या मनसा है आपकी? बैठे की क्या मनसा है? मनसा मेरा एक ही है, 4 साल से काम किए हैं। अनुभव के आधार पर हम लोग को फिर से वही वार्ड में हम लोग को नियुक्त करें। आपको और जो 13 तारीख को 4 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल काम किए, 2 साल के लिए आपको नियुक्ति की गई थी। 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर 2 साल के लिए मतलब ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आपको एक बार बोला गया बुड़बक बन जाओ, फिर बोला गया आइए फिर से बुड़बक बन जाइए, फिर भी आपको बैठा के रखा गया, फिर आप उसी जॉब के लिए? वही तो बोल रहे हैं, फिर 1 लाख बुड़बक बनाने का काम करेगा वो। हम तो बुड़बक बन गए, हम लोग को बुड़बक बनाते रहे वो। लेकिन आपको ये जॉब क्यों चाहिए जब इसमें सैलरी नहीं है? तो आपको जॉब क्यों चाहिए? जब जनभागीदारी का तो हमको लाया गया है तो हम करेंगे, जब समाज को सेवा करेंगे हम ही करेंगे। मतलब समाज सेवा करेंगे बिना वेतन करेंगे, हमको फिर से रखे वो। सरकार 4 साल से आपको वेतन नहीं दी है, लेकिन आपको जब नियुक्ति से हटा दी तो फिर आप नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अगर वेतन नहीं देगी सरकार तो क्या करेंगे? हम आशा में हैं, सरकार हमें सोचे कि हम लोग 4 साल काम किए हैं, उनके जो काम को हम लोग किए उसी पर सरकार आई थी। 7 निश्चय पर ही सरकार उनको वोट दिया था, नीतीश कुमार जी को, उसी पर वो चुनाव जीत कर आए थे। और आज की आप लोग एक बात बताइएगा, आप लोग का काम तो नल जल योजना में जो 20 रोड आप ही लोग को करवाने का काम था ना? हम लोग जल नल भी किए, हम लोग गली भी किए, हम लोग नाली भी किए, हम लोग कोरोना काल में भी काम किए, हम लोग चुनाव में भी काम किए, सभी चीज में हम लोग हमसे काम लिया गया। नीतीश कुमार के घर के बाहर का सड़क नहीं ना खोद दिए थे? हम लोग गली नली को बहुत ईमानदारी पूर्वक किए, इसी का नतीजा कि हम लोग को हटा दिया गया। वही लग रहा, मुझे भी लग जी, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त में हम लोग काम किए, हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम किए, उसी का सजा हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग जब तक 13 तारीख को चिट्ठी निकला है वो वापस नहीं होता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये जारी रहेगा। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैडम आप धरना में बैठी हैं, कुछ बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अपना जो काम है उसके लिए तो हम आए हैं। हम यहाँ बैठने थोड़ी, हम यहाँ मुख्यमंत्री जी को देखने नहीं ना हैं, अपना मांग को पूरा करने के लिए हम लोग गुहार लगाने आए हैं। वो गुहार सुन नहीं रही है। अगर आप मुझे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आपको जो बता रहे हैं उनसे भी पूछिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हम लोग के पास आ रहे हैं सभी लोग जाके उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग 4 दिन से 3 दिन से जो धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं नहीं करते, उनसे क्या नहीं पूछे। उनके पीए जो आते होंगे ना कि आप लोग क्यों भीड़ लगाए हुए हैं, वो जो आप चैनल माध्यम से जो देख रहे हैं यूट्यूब सर्च करके वो नहीं देख रहे होंगे। आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं? फिर क्यों अंधे बने हुए हैं, क्यों बहिरे बने हुए हैं? आप अपनी समस्या को बताइए ना। समस्या मेरी यही है, जो सारा ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जितने भी कार्य हुए हम लोग को 5 साल पूरा कर लिए। हाँ, जहाँ भी गड़बड़ी है उन्होंने इतना कार्य करते हुए भी जहाँ कमी लगा वो जेल में ठूसने का भी कार्य वो ले लिए हम लोग से। जेल भी ठूस दिए सचिव को। जब कुछ देना ही नहीं था तो इतना बड़ा क्लेम क्यों डाले वो? और जब क्लेम डाले हैं तो हम लोग को रखें। 4-5 साल में हम लोग ट्रेंड हो गए, जो काम नहीं जानते थे वो काम करना जान गए, तो फिर क्यों हटाया जा रहा है? सिर्फ हम लोग को ये कहना है, जो ट्रेंड हो गए तो हम लोग को रखें। सरकार से ही हम लोग का विनती है कि जैसे रखे थे वैसे ही रखें, क्योंकि हम लोग को एक आस है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं तो एक न एक दिन हम लोग को रोटी के लिए वो सरकार जरूर देगी, चाहे 2000 दे या 5000 दे, जो भी दे, लेकिन जरूर देगी। अगर सरकार आपकी नियुक्ति नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? तो करेंगे, बस यही करेंगे। करो हम धारने नहीं, बहुत ऐसा काम करेंगे जो सोच भी नहीं सकते होंगे, वैसा काम करेंगे हम। क्या करेंगे बताएंगे? क्यों नहीं, हम अभी तो चुपचाप अस्थिर से बैठे हुए हैं। अगर अस्थिर से उनको सुनाई नहीं देगा तो हम लोग जैसे रोड जाम करेंगे, जैसे उनका जो जहाँ पे बैठे हुए हैं गोले से धरना देख के हम लोग बैठेंगे, नारा बुलंदी करेंगे, जो मन सो करेंगे। हम लोग मरने मराए से डर नहीं है सर। लास्ट पर्सन मेरा यही है कि हम लोग यदि पूरा नहीं करेंगे तो 26 जनवरी का झंडा तोलन हम लोग यही रोड पर करेंगे। ये आप वहाँ पर जाके बोल दीजिएगा, अगर सुन रहे हो। 26 जनवरी का झंडा यहीं पे फहराएंगी और लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मतलब क्या सोच के यहाँ बैठे हैं? सरकार अभी कुशल
कौशल योजना के तहत जो जिला जिला में जा करके रोजगार देने की बात करें नीतीश कुमार, हम उनके घर पे पटना में आए हुए हैं, रोजगार तो दे नहीं पाता और जिला जिला में जाके रोजगार की बात करती है बहरी सरकार। हम लोग 5 साल से जल नल गली नली शराब जैसे बंदी कोरोना जैसे महाकाल में अपना जान निछावर करके हम मदद किए हैं प्रवासी मजदूरों के लिए। सरकार के हर अभियान से जुड़े उनको सफलता के लिए, तो फिर सरकार हमारी सुनेगी क्यों नहीं? हम कोई माओवादी थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि नहीं सुनेगी। नहीं सुनती तो क्या क्यों नहीं सुनेंगे? हम लोग गधे हैं क्या? भारत के नागरिक हैं, वोटर है, फिर क्यों नहीं सुनेगी? हम वोट देते हैं सरकार को, सरकार बनाते हैं, सरकार को गिरा देंगे। टेट वाले, उर्दू टेट वाले, अमीन भर्ती वाले के नियुक्ति होने के बावजूद भी उन्हें हटा दिया गया, तो उसको भी हटा दिया जाएगा, उसको भी हटा दिया जाएगा। हम लोग वोट न देते हैं, सरकार हम लोग न बनाते हैं। लोकतंत्र के हमको अधिकार है ना कि सरकार को अधिकार है। क्या कीजिएगा ये बताइए। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हम यहाँ पर अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी शहीद लोग हो रहे हैं, हम लोग भी ऐसे शहीद होंगे, पुलिस के गोलियों लाठी खाएंगे, मगर हमको अधिकार और हक लेके ही जाएंगे। ऐसे हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे जाएंगे। हक और अधिकार लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं हिलेंगे। भैया हैं, मुछ वाले भैया हैं। क्या भैया? बोला जाए भैया कहाँ से हैं? जी, औरंगाबाद जिला देव। क्या मनसा लेके यहाँ बैठे हुए हैं? मनसा यही लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग 4 सालों से 5 सालों से मेहनत किया, नली गली पेय नल जल योजना जो है सब के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। टाइम टू टाइम सभी जितने भी गांव वासी हैं उनको पानी दिया। और मेरा सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का है वो भी लगवाए नीतीश कुमार। जब हम लोग को हटाना ही था तो वो सर्टिफिकेट क्यों लिए? 4 साल से मजदूरी क्यों करवाएं? एक दिन 2 दिन में जो मजदूर है मजदूरी करता है वो अपना वेतन लेता है कि हम इतना दिन आपके यहाँ काम किए, हमको इतना रुपया हुआ। और हम 5 सालों से काम किए, 1 रुपया हमें नहीं मिला, तो हमें मानदेय देने का काम अगर करें। सरकार आपको नियुक्ति नहीं देती तो क्या कीजिएगा ये बताइए। हम लोग अपने जान पे खेल के मरने का काम करेंगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? मरेंगे। हमारे बाल बच्चे हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं। हम लोग 4 साल। मौत समाधान है क्या? जी, मौत समाधान है। समाधान है। वो लेटर जो निकाले हैं नीतीश कुमार जी, उनके जो रंजीत कुमार जी सिंह जी हैं जो लेटर निकाले हैं, उस लेटर को 13/12/2021 को वापस ले लें। और जो फिर से जो सचिव का चयन करने की बात कर रहे हैं, उस सचिव के पद पे हमें ही रखने का काम करें, क्योंकि हम लोग 5 साल काम किए हैं तो हमें लोग को पता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या करना है। अगर वो नए चुनते हैं तो उनका साथ नीचे का प्रोजेक्ट आगे क्या कीजिएगा? अब आगे क्या कीजिएगा? आगे करो या मरो का नीति अपनाएंगे। हम लोग करो या मरो का आगे नीति अपनाएंगे। कहाँ से हैं सर आप? हम समस्तीपुर जिला से हैं। आप क्या सोच कर यहाँ बैठे हुए हैं? सुनेगी सरकार? अगर सरकार नहीं सुनती है, हम लोग मन बना के आए हैं कि सरकार को सुनना होगा। जिस तरह हमारे वार्ड सचिव 1,14,691 जो है, हम लोग 50% प्लस 2 दिन के अंदर होने जा रहे हैं। और जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं करती सरकार, तब तक हम लोग इसी गर्दनी बाग के अंदर डटे रहेंगे। और मन यह बना है कि 14 जनवरी और 26 जनवरी का झंडा जो है हम लोग अपने अपने कार्यालय, अपने अपने वार्ड के अंदर जो भी नल जल योजना जो है वहाँ फहराए थे। 4 साल से फहरा रहे हैं हम लोग। और यह झंडा तुलन इसी गर्दनी बाग के। अगर सरकार नियुक्ति नहीं देगी तो क्या करेंगे ये बताइए। सरकार अगर नियुक्ति नहीं देती है तो हम लोग धारणा जो दे रहे हैं, तो हम लोग जब तक सरकार नहीं मानेगी धारणा को खत्म नहीं करेंगे। नहीं खत्म करेंगे? नहीं करेगी, हम लोग नहीं हटेंगे पटना से। आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं कि जो हमारा बिहार सरकार हम लोग को इतना धोखा देने का काम किया है, उन लोग के भी हम लोग धोखा देंगे। और अगर हम लोग का अगर रोजगार नहीं देती है तो हम लोग दारू बेचेंगे। दारू बेचिए जी, पढ़ लिख कर देखिए, BA करके आखिर दारू की कौन बेच रहा है? हम ही लोग ना बेच रहे हैं।
तो बेरोजगार लोग ना बेच रहे हैं, हम लोग रोजगार कर रहे हैं, उसमें हम लोग के हटा दिया जा रहा है। तो बाल बच्चा को पालने के लिए क्या करेंगे? दारू बनाएंगे, दारू बेचेंगे। दारू बनाइएगा, दारू बेचिएगा, हाँ। समाधान है ये। सावधान तो है ही है। तो जेल चल जाएगा तो फिर कौन देखेगा? क्या अभी तो जेल में ना है, अभी तो जेल में ना है। मजदूरी किया तो हमको इस सड़क से बढ़िया ना कि जेल में रोटी मिलेगा। इस सड़क पे क्या है, मर रहे हैं हम लोग। सड़क से बढ़िया है, मतलब रोटी खाने के लिए जेल चल जाइएगा। एकदम जाएंगे, बेचेंगे दारू, जाएंगे जेल, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। इस सब सरकार की नीति है, हम लोग के प्रति सरकार की नीति है कि इन लोग बेबस होकर गलती काम करे और हम लोग करेंगे। हाँ करेंगे। तो सुना आपने, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि या तो वो दारू बेचेंगे या तो आत्मदाह करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बेदर्द बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।